नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें जैसे रोज 10 मिनट की पढ़ाई, थोड़ा पैदल चलना या हर दिन 810 बचाना आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं, और अगर नहीं, तो आज आप वो सच जानने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। आपकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि हर रोज लिए गए छोटे फैसलों से आता है। और यही है इस किताब का जादू, द कंपाउंड इफेक्ट। इस किताब के लेखक डैरेन हार्डी ने एक सीधी लेकिन जबरदस्त बात कही है। छोटे छोटे फैसले जो आप रोज लेते हैं, वो या तो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं या धीरे धीरे बर्बादी की तरफ। मतलब, अगर आपने अपने दिन की शुरुआत थोड़ी देर से की, खाना थोड़ा अनहेल्दी खा लिया, एक दिन एक्सरसाइज छोड़ दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यही सब चीजें आप रोज करने लगते हैं, तो फर्क बहुत बड़ा होता है। और यहीं से शुरू होता है कंपाउंड इफेक्ट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे आप अपने हर दिन के छोटे कदमों से एक बड़ी कामयाबी की कहानी बना सकते हैं। कैसे आप अपनी इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिना किसी मैजिक के, सिर्फ थोड़े से डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजीज से। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर पर, क्योंकि आज से आप सिर्फ जिंदगी नहीं जिएंगे, बल्कि उसे बेहतर, असरदार और सफल बनाएंगे। शुरुआत करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट के पहले अध्याय से। चैप्टर 1, कंपाउंड इफेक्ट क्या है? छोटे छोटे सही फैसले अगर लगातार लिए जाएं, तो समय के साथ वो जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यही है कंपाउंड इफेक्ट, इस किताब का मूल मंत्र। लेखक डैरेन हार्डी बताते हैं कि आपका भविष्य आपके हर दिन लिए गए छोटे फैसलों का कुल योग होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक बड़े मौके या किसी एक लकी ब्रेक से आती है, लेकिन सच ये है कि असली सक्सेस धीरे धीरे लगातार किए गए छोटे प्रयासों से आती है। कंपाउंड इफेक्ट क्या है? कंपाउंड इफेक्ट एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है छोटे छोटे अच्छे काम अगर समय के साथ लगातार किए जाएं, तो उनका प्रभाव एक्सपोनेंशियल यानी गुना दर गुना बढ़ता जाता है। जैसे, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ते हैं, तो एक साल में 180 प्लस घंटे की नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज 1% बुरा करते हैं, तो क्या होगा? कंपाउंड इफेक्ट दोनों तरफ काम करता है, या तो आपको ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी और चॉइस का है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए 3 दोस्त हैं, अमित, सुमित और रजत। अमित हर दिन बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, एक हेल्दी मील जोड़ता है और रोज 10 पेज किताब पढ़ता है। सुमित कुछ नहीं बदलता, वो वैसे ही चलता है जैसे पहले था। रजत हर दिन 1.5 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीता है, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखता है और लेट नाइट स्नैक्स खाता है। 3-4 महीने में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, 6 महीने में थोड़ा फर्क दिखेगा, लेकिन 2 साल में अमित बहुत फिट, स्मार्ट और आत्मविश्वासी बन चुका होगा। वहीं रजत की सेहत, एनर्जी और आत्मबल लगातार गिर जाएगा। सुमित वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। यह धीमा है पर गहरा है, और एक बार इसके असर दिखने लगे तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशकों में से एक, जब 11 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी थी। उन्होंने कभी जादुई स्कीम्स में विश्वास नहीं किया, न ही रातों रात अमीर बनने की लालसा की, बल्कि उन्होंने कहा, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरी संपत्ति अमेरिका में रहने, थोड़े से भाग्यशाली जीन और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बनी है। आज उनकी 90% से ज्यादा दौलत 50 की उम्र के बाद बनी। यानी कंपाउंड इफेक्ट का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो रुकता नहीं। कंपाउंड इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल करें? 8 छोटे छोटे अच्छे फैसले रोज लीजिए, जैसे 10 मिनट वॉक, 15 मिनट किताब पढ़ना, एक जंक फूड मील कम करना। 2 इन फैसलों को हर दिन दोहराइए, कंसिस्टेंसी इज की। अगर आप कभी कभार करते हो तो असर नहीं दिखेगा। 3 थोड़ा समय दीजिए। कंपाउंड इफेक्ट को दिखने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जब वो दिखने लगेगा
तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक जरूरी चेतावनी, कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, यह नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम करता है। दिन में एक सिगरेट पीना, रोज थोड़ी सी देर तक फोन स्क्रॉल करना, काम टालते रहना, ये सब छोटे डिसीजंस हैं, लेकिन अगर रोज होते रहे तो आगे चलकर रिग्रेट, तनाव और फेलियर में बदल सकते हैं। अब सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कौन से छोटे लेकिन गलत फैसले बार बार ले रहे हैं और वो आपको कहां ले जा रहे हैं। क्या होगा अगर आपने आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने की आदत शुरू कर दी? क्या आप 6 महीने में वो इंसान बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी? आगे हम जानेंगे कि आपके रोज के फैसले यानी चॉइसेस आपकी लाइफ को कैसे बदलते हैं और कैसे आप अपने माइक्रो डिसीजंस को पावर टूल्स में बदल सकते हैं। चैप्टर 2, चॉइसेस, फैसलों की असली ताकत। आपकी जिंदगी आज जिस जगह है वो आपकी अब तक लिए गए लाखों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। डैरन हार्डी कहते हैं कि हमारी लाइफ हमारे डिसीजंस का रिफ्लेक्शन होती है और ये डिसीजंस अक्सर इतने छोटे होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपनी किस्मत बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। आपकी हर चॉइस मायने रखती है। हम सभी रोजाना 1000 से ज्यादा फैसले लेते हैं। क्या खाना है, कितनी देर सोना है, मोबाइल कब और कितना यूज करना है, सुबह उठना है या स्नूज मारना है, पैसा खर्च करना है या सेव। इनमें से ज्यादातर डिसीजंस हमें इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। लेखक कहते हैं, आप आज जहां हैं वहां एक्सीडेंटल नहीं पहुंचे हैं, ये आपकी हर दिन की चॉइस का नतीजा है। लक नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बहुत से लोग कहते हैं, उसको तो किस्मत ने साथ दिया, उसके पास तो अच्छे रिसोर्सेज थे। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता किस्मत से नहीं, जिम्मेदारी लेने से आती है। जब आप कहते हैं, यस, मेरी हालत मेरी चॉइसेस की वजह से है और मैं इसे बदल सकता हूं, तभी आप असली पावर में आते हैं, यानी जिम्मेदारी आन ताकत। जब आप ब्लेम करना छोड़ते हो और जवाबदेही लेते हो, तब बदलाव शुरू होता है। माइक्रो डिसीजन से बनती है आइडेंटिटी। हर बार जब आप हेल्थी खाना चुनते हैं या वॉक के लिए बाहर जाते हैं या डिस्ट्रैक्शन को मना करते हैं, आप खुद को एक स्ट्रांग इंसान बना रहे होते हैं। हर एक अच्छा फैसला आपके अंदर डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस का एक नया लेयर जोड़ता है। उदाहरण के लिए, रोज सुबह 6 बजे उठने का फैसला लेने से आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे, आप खुद से वादा निभा रहे हो। हर बार जब आप 15 मिनट किताब पढ़ते हो, आप अपने सोचने का तरीका बेहतर बना रहे हो। आइडेंटिटी इज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट डिसीजन बाय डिसीजन। यानी पहचान एक दिन में नहीं बनती, यह निर्णय दर निर्णय बनती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, चलो बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने इस सिद्धांत को जीकर दिखाया, जेम्स क्लियर, जो आज एटॉमिक हैबिट्स के लेखक हैं। कभी एक सीरियस एक्सीडेंट के शिकार हुए थे। उनकी रिकवरी बेहद धीमी थी, लेकिन उन्होंने एक चॉइस ली, हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। उन्होंने हर दिन छोटे छोटे हैबिट्स बनाए, रोज थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा जर्नलिंग, डिस्ट्रैक्शन से दूरी। कई सालों तक उन्होंने यही किया। आज वो लाखों लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे छोटी चॉइसेस आपकी जिंदगी बदल देती है। यानी चॉइस छोटी हो सकती है, लेकिन असर गहरा होता है। फैसलों को बेहतर कैसे बनाएं? 1. अवेयरनेस बढ़ाएं। सबसे पहले जानिए कि आप हर दिन क्या क्या चॉइसेस ले रहे हैं। एक हफ्ते के लिए अपनी चॉइसेस को लिखिए, खाना, पैसा, टाइम, डिस्ट्रैक्शंस। 2. ट्रिगर पहचानिए, कौन सी चीजें आपको खराब डिसीजंस की तरफ खींचती हैं, जैसे लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉलिंग या स्ट्रेस ईटिंग। 3. चॉइसेस को इंटेंशनल बनाइए, सोचे समझे फैसले लीजिए। जब भी कोई निर्णय लेना हो, पॉज कीजिए और सोचिए, क्या यह मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी से मेल खाता है। डिसीजन का डोमिनो इफेक्ट। लेखक बताते हैं कि हर एक अच्छी चॉइस दूसरी अच्छी चॉइस को जन्म देती है। जैसे सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज की, अच्छा महसूस किया, हेल्दी खाया, प्रोडक्टिव दिन बिताया। बस एक डिसीजन डोमिनो बन गया। यही तो है कंपाउंड इफेक्ट, छोटे डिसीजंस की चेन रिएक्शन जो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब ऐप सोचिए, आपने आज कौन कौन सी ऐसी चॉइसेस ली जो आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ से दूर ले जा रही है, और कौन सी छोटी चॉइसेस हैं
जो आप कल से बदल सकते हैं। चैप्टर 3, हैबिट्स, आपकी जिंदगी का असली आधार। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर रोज क्या करते हैं, न कि आप कभी कभी क्या करते हैं। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं कि हैबिट्स यानी आदतें ही वो बुनियाद हैं जिन पर आपकी पूरी जिंदगी का महल खड़ा होता है। और सबसे खास बात, अच्छी आदतें आपकी सेवक होती हैं और बुरी आदतें आपकी जेल। आदतें कैसे बनती हैं? कोई भी आदत एक ही दिन में नहीं बनती। ये एक स्लो लेकिन सटीक प्रक्रिया होती है। हर बार जब आप किसी एक एक्शन को दोहराते हैं, वो आपकी न्यूरोलॉजिकल मेमोरी में फिट हो जाता है। फिर अगली बार आपका दिमाग उस काम को बिना ज्यादा सोचे खुद ब खुद करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं तो कुछ ही दिनों में ये आदत बन जाती है। और अगर आप हर रात सोने से पहले 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो वो भी आदत बन जाती है। लेखक कहते हैं, छोटे छोटे रिपीटेटिव एक्शंस आपके कैरेक्टर और जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। आदतें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि हैबिट ऑटोमेशन मतलब आपको हर बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बार अच्छी आदतें डेवलप कर लें तो आप ज्यादा एनर्जी के साथ काम करते हैं, जरूरी कामों में कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं, और यही रोज रोज का कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग के जरिए मैसिव रिजल्ट लाता है। बैड हैबिट्स का ब्रेक करना, बुरी आदतें हम में से हर किसी के पास हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने का पहला स्टेप है उनकी पहचान करना। लेखक एक एक्सरसाइज बताते हैं, एक हफ्ते के लिए अपनी सभी आदतें नोट करो, सुबह से रात तक, फिर चेक करो कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। एग्जाम्पल, बेवजह स्क्रोलिंग, बार बार टी या कॉफी, वर्क टालना, लेट नाइट यूट्यूब बिंज। अब हर आदत को धीरे धीरे बदलने का प्लान बनाइए, एकदम ड्रास्टिक नहीं, छोटे स्टेप्स। हैबिट्स को कैसे तोड़ें और बनाएं? डैरेन हार्डी 3 गोल्डन रूल्स बताते हैं। वेट, ट्रिगर्स को हटाओ। हर बुरी आदत के पीछे एक ट्रिगर होता है, जैसे बोर्डम फोरोस जंक फूड, स्ट्रेस होपोसिस स्क्रोलिंग। तो ट्रिगर को बदलो या अवॉइड करो। डो, रिप्लेसमेंट दो। बैड हैबिट को खाली मत छोड़ो, नहीं तो वापसी होगी। उसे किसी बेटर हैबिट से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, टी की जगह ग्रीन टी, स्क्रोलिंग की जगह 10 डीप ब्रेथ्स। 3, एनवायरनमेंट बदलो। आपका माहौल आपकी आदतों को तय करता है। स्टडी टेबल पर स्नैक्स नहीं, बेडरूम में टीवी नहीं, वर्कआउट शूज बाहर रखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, चलो बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ आदतों के बल पर अपनी किस्मत पलट दी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड कोई बॉर्न चैंपियन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने स्केड्यूल में कुछ की आदतें बना ली। रोज 5 बजे उठना, डेडिकेटेड वर्कआउट, 100% फोकस्ड प्रैक्टिस, गोल विजुअलाइजेशन, डेली इंग्लिश लर्निंग। क्योंकि वो ऑस्ट्रिया से थे और इंग्लिश नहीं आती थी, कई सालों तक उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ यही किया, और आज वो एक्टर, पॉलिटिशियन और मल्टी मिलियनेयर हैं। यानी सिर्फ हैबिट बेस्ड सिस्टम्स के दम पर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना जा सकता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स, आज से कैसे शुरू करें? एक नई आदत चुनें, बहुत सारी एक साथ नहीं, बस एक जो आपकी लाइफ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाले, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना या सुबह 15 मिनट वॉक। 2, टाइनी स्टार्ट करें, एकदम छोटे से शुरू करें। डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर कंसिस्टेंसी। संपूर्णता की नहीं, नियमितता की कोशिश करें। 3, ट्रैक करें, अपनी हैबिट को ट्रैक करें, कैलेंडर में मार्क करें या हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करें। 4, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर बार जब आप नई आदत निभाएं, खुद को शाबाशी दें, ये माइंड को रीइंफोर्स करता है। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। अच्छी आदतें शुरू में बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन जब आप 30 से 60 या 90 दिन बाद पलट कर देखते हैं, आपको अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। बस याद रखिए, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ until you change something you do daily। यानी आप अपना जीवन तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक आप अपने दैनिक कार्य में कुछ बदलाव नहीं करते। अब एपी खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी कौन सी एक आदत है जो अगर आप अगले 30 दिन तक करें तो आपकी जिंदगी का पूरा गेम बदल सकता है। आगे हम बात करेंगे मोमेंटम की, वो ताकत जो किसी भी इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है।
क्या आपने कभी सोचा है कि शुरू तो हम सभी करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग बीच में क्यों रुक जाते हैं? चैप्टर 4, मोमेंटम, जब आप रुक नहीं सकते। एक बार जब आप सही दिशा में मूव करना शुरू कर देते हैं तो रफ्तार आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। डैरेन हार्डी इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि मोमेंटम यानी गति क्यों हमारी जिंदगी में गेम चेंजर होती है। मोमेंटम क्या है? आपने देखा होगा, जब कोई साइकिल खड़ी होती है उसे चलाने में ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगती है तो कम मेहनत में भी आगे बढ़ती रहती है। यही है मोमेंटम। जब एक छोटी शुरुआत धीरे धीरे इतनी शक्ति पकड़ लेती है कि रुकना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं, मोमेंटम आपकी मेहनत को लेवरेज करता है और उसे एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स में बदल देता है। मतलब एक बार जब आप लगातार सही डायरेक्शन में एक्शन लेते हैं तो उसके नतीजे कई गुना बढ़ जाते हैं। शुरुआत मुश्किल, पर जरूरी है। हर महान परिवर्तन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। जिम जाना शुरू करना भारी लगता है, अर्ली मॉर्निंग उठना थका देता है, सेविंग्स शुरू करना टाइट फील होता है, लेकिन अगर आप शुरुआत करके कुछ हफ्तों तक टिके रहे तो एक पॉइंट आता है जब वही काम आसान लगने लगता है। मोमेंटम वहीं से पैदा होता है। मोमेंटम क्यों टूटता है? बहुत से लोग शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ ही आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। वो एक दिन अच्छा करते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, जब आप रुकते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं छूटती, आपकी स्पीड भी गिरती है और फिर दोबारा स्टार्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। कैसे बनाएं और बनाए रखें मोमेंटम? 1. मॉर्निंग रूटीन सेट करें। सुबह की शुरुआत जैसी होगी वैसा ही दिन जाएगा। 5 या 6 बजे उठिए। 30 मिनट रीडिंग, 15 मिनट जर्नलिंग, 15 मिनट एक्सरसाइज। लेखक कहते हैं, योर डे इज वन बाय हाउ योर मॉर्निंग बिगिंस। आपका दिन जीता जाता है इस बात से कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। 2. कंसिस्टेंसी रखिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम टास्क रेडिकल सक्सेस। छोटे छोटे समझदार फैसले प्लस नियमितता प्लस समय चास जबरदस्त सफलता। 3. डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मोमेंटम को तोड़ने वाली सबसे बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया, नेगेटिविटी, बिना प्लान के दिन। डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है फोकस को बचाना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीफन किंग, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सफल लेखक। स्टीफन ने एक बार कहा था, मैं हर दिन सुबह 8 बजे बैठता हूं और 2000 शब्द लिखता हूं, चाहे मूड हो या न हो। वो हर दिन 2000 शब्द लिखते हैं, भले ही उनका मन करे या नहीं। उन्होंने बताया कि वो वीकेंड्स, हॉलीडेज, इवन बर्थडेज पर भी लिखते हैं। यही कंसिस्टेंसी और मोमेंटम उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। आज तक उन्होंने 60+ बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स लिखी हैं और करोड़ों की कमाई की है। यानी मोमेंटम किसी भी साधारण इंसान को महान बना सकता है अगर वो लगातार चलता रहे। प्रैक्टिकल टिप्स आज से। हर दिन एक छोटे स्टेप पर फोकस करें, बड़ा नहीं, बस आज का टारगेट पूरा कीजिए। हर हफ्ते सेल्फ रिव्यू करें, क्या आप अपनी गति बनाए हुए हैं? खुद को रिवॉर्ड्स दीजिए, मोमेंटम को सेलिब्रेट कीजिए। याद रखिए, मोमेंटम इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, बट वंस बिल्ट इट कैरीज यू फॉरवर्ड फास्टर देन यू एवर इमेजिन्ड। गति एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक बार बन जाए तो ये आपको आपकी सोच से कहीं आगे ले जाती है। अब सोचिए, अगर आप अगले 30 दिन बिना रुके रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर करते रहे तो आपकी लाइफ आज से 1 महीने बाद कैसी दिखेगी? आगे हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई टूल की जो आपके गोल्स को न सिर्फ अचीवेबल बनाता है बल्कि आपको उन्हें कंसिस्टेंटली हासिल करने में मदद भी करता है। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस जो आपको छुपकर कंट्रोल कर रहे हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, जिन चीजों को रोज कंज्यूम करते हैं, वही आपके विचार, आपकी आदतें और आपकी किस्मत तय करते हैं। डैरेन हार्डी इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे डिसीजंस और सक्सेस को किस तरह गहराई से प्रभावित करता है। 3 बड़ी कैटेगरीज ऑफ इन्फ्लुएंस। 8 इनपुट जो आप सुनते, देखते और पढ़ते हैं। 2 एसोसिएशंस जिन लोगों से आप घिरे हैं। 3 इन्वायरमेंट जिस माहौल में आप रहते हैं। 1 इनपुट
आपका दिमाग क्या खा रहा है? जैसे आपका शरीर उस भोजन से बनता है जो आप खाते हैं, वैसे ही आपका दिमाग उस जानकारी से बनता है जो आप रोज सुनते, देखते और पढ़ते हैं। अगर आप रोज न्यूज में डर, क्राइम, नेगेटिविटी भर लेते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। डैरन कहते हैं, गार्बेज इन हॉक्स, गार्बेज आउट। अगर आप दिमाग में कचरा भरेंगे तो जीवन में भी वही बाहर आएगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को पॉजिटिव और ग्रोथ वाली सामग्री से पोषित कर रहे हैं? पॉडकास्ट सुनें, किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें। आपका माइंड आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है, उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। 2. एसोसिएशंस। आप किन के साथ समय बिता रहे हैं? आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जिम रोहन, इसे लेखक ने भी हाईलाइट किया है। इसका मतलब है, अगर आपके दोस्त आलसी हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसे हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त गोल ओरिएंटेड हैं तो आप भी इंस्पायर्ड रहेंगे। अब सोचिए, क्या आपके दोस्त आपको बेहतर बना रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? लेखक 3 कैटेगरीज में लोगों को बांटते हैं। डिसोसिएशंस, जिनसे आपको पूरी तरह दूर रहना चाहिए। लिमिटेड एसोसिएशंस, जिनसे सीमित समय बिताना चाहिए। एक्सपैंडेड एसोसिएशंस, जिनके साथ आपको ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। टिप: अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको चैलेंज करें, इंस्पायर करें और अकाउंटेबल बनाएं। 3. एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी माइंडसेट को गढ़ता है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो खुद को उस एनवायरनमेंट में रखें जहां सक्सेस एक नॉर्म है। एक साफ सुथरा कमरा, टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से दूर वर्क स्पेस, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकते हैं। डैरन कहते हैं, योर एनवायरनमेंट शुड वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। आपका माहौल ऐसा होना चाहिए जो आपकी मदद करे, न कि आपको पीछे खींचे। रियल लाइफ एग्जाम्पल: ओपरा विनफ्री, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। उनका बचपन गरीबी, शोषण और दुखों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेर लिया। उन्होंने पावरफुल बुक्स पढ़ी, मेंटोर ढूंढे और ऐसे लोगों के साथ जुड़ी जो ग्रोथ में विश्वास रखते थे। ओपरा कहती हैं, सराउंड योरसेल्फ ओनली विद पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर। अपने चारों ओर सिर्फ उन लोगों को रखिए जो आपको ऊंचाई पर ले जाने वाले हों। आज ओपरा एक बिलियनियर हैं, लेकिन इसकी नींव उस समय रखी गई थी जब उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसेस को बदलना शुरू किया। एक्शन स्टेप्स आज से: हर दिन कम से कम 15 मिनट अच्छी किताबें पढ़िए। हफ्ते में एक बार ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको ग्रो करने में मदद करे। अपने कमरे, ऑफिस और डिजिटल माहौल को प्रोडक्टिव बनाइए। याद रखिए, हर इंफॉर्मेशन, हर इंसान और हर माहौल आपकी लाइफ को शेप कर रहा है। आप तय करें कौन सा असर आपको चाहिए। अगर आप अभी से अपने आसपास की दुनिया को बदलना शुरू करें, तो क्या आपकी सोच और आपकी जिंदगी 6 महीने बाद पूरी तरह अलग नहीं दिखेगी? आगे हम जानेंगे इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा, जहां हम सीखेंगे एक्सेलरेशन, यानी कैसे हम अपने एफर्ट्स को 10x तक तेज कर सकते हैं और अपने गोल्स तक तेजी से पहुंच सकते हैं। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन। जब सब थक जाएं तब आप रफ्तार बढ़ाएं। डैरन हार्डी कहते हैं, हर कोई तब तक अच्छा करता है जब तक सब कुछ आसान होता है, लेकिन सच्चे विजेता वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। यानी असली एक्सेलरेशन वहीं से शुरू होती है जब बाकी सब रुक जाते हैं। जब थकावट हावी होती है, जब हार मानने का मन करता है, उस वक्त जो इंसान थोड़ा और मेहनत करता है वही गेम जीतता है। द पावर ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा और करने की ताकत। कॉम्पाउंड इफेक्ट सिर्फ कंसिस्टेंसी का खेल नहीं है, यह एक्स्ट्रा एफर्ट्स का जादू भी है। मान लीजिए आप रोज 10 पुशअप्स करते हैं और आपका दोस्त रोज 12 करता है। पहले महीने में फर्क न के बराबर होगा, लेकिन 6 महीने बाद उसका शरीर और स्टैमिना आपसे बहुत आगे निकल चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 2 ज्यादा पुशअप्स रोज किए थे, लेकिन उस छोटे से फर्क ने लंबे समय में एक विशाल अंतर पैदा कर दिया। डैरन की फिलॉसफी: When you hit the wall, it's not time to quit, it's time to accelerate. जब आप दीवार से टकराएं तो रुकने का नहीं, स्पीड बढ़ाने का वक्त होता है। ज्यादातर लोग तभी हार मान लेते हैं जब वो ब्रेक थ्रू के एक कदम दूर होते हैं।
लेकिन सफल लोग वहीं अपनी रफ्तार तेज कर देते हैं। कैसे करें एक्सेलरेशन? वाक पेन को पावर में बदलिए। मुश्किल वक्त में लोग या तो टूटते हैं या तराशे जाते हैं। आपका नजरिया तय करता है कि आप कौन बनेंगे। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो खुद से कहिए, यही मौका है खुद को साबित करने का। 2. डिसिप्लिन के लिए इमोशनल ट्रिगर चुनिए। आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए जो आपको खींचकर एक्शन में ला सके। अपनी लाइफ के सबसे दर्दनाक मेमोरी को याद करिए। क्या आप दोबारा उसी हालत में लौटना चाहेंगे? अपने सपनों की सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली तस्वीर बनाइए। क्या आप सच में वहां तक पहुंचना चाहते हैं? इन दोनों एक्सट्रीम्स को रोज विजुअलाइज करिए। यही होगी आपकी एक्सेलरेशन की फ्यूल। रियल लाइफ एग्जाम्पल सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिन्हें आज हम रॉकी के नाम से जानते हैं। एक वक्त ऐसा था जब उनके पास न रहने को घर था, न खाने को रोटी। उन्होंने सैकड़ों प्रोड्यूसर्स के सामने अपना स्क्रिप्ट रखा, लेकिन सब ने रिजेक्ट कर दिया। एक दिन उन्होंने खुद ठान लिया, अब पीछे नहीं हटना। उन्होंने अपनी वाइफ का ज्वेलरी तक बेच डाली, अपने डॉग को भी बेच दिया क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे। लेकिन वो रुके नहीं, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने रॉकी की स्क्रिप्ट खुद एक्ट की और फिल्म बना दी, जो सुपरहिट साबित हुई। आज स्टैलोन एक आइकन है, लेकिन उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, हार्ड टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। मुश्किल वक्त नहीं टिकता, लेकिन मजबूत लोग टिक जाते हैं। एपीके के लिए इंपॉर्टेंट सजेशंस। 1. हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैंने आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत की? 2. कठिनाई आए तो सोचिए, यही मेरा एडवांटेज है, बाकी रुकेंगे, मैं दौड़ूंगा। 3. अपने लिए एक क्लियर WHY बनाइए ताकि आपकी एनर्जी खत्म ना हो। तो अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% एक्स्ट्रा देंगे, सोच, मेहनत, हैबिट या फोकस में, तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। और यही है कॉम्पाउंड इफेक्ट का कमाल। अब आपसे एक दोस्ताना लेकिन जरूरी सवाल, क्या आप सच में एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं? तो आज से ये 3 बातें अपनाइए, छोटा सही, लेकिन रोज एक कंसिस्टेंट स्टेप। अपने आसपास के इन्फ्लुएंसेस को कॉन्शियसली चुनिए। जब थक जाएं, तब और तेज दौड़िए। बस याद रखिए, छोटे कदम, बड़ा फर्क, हर रोज थोड़ा बेहतर, यही है आपकी जीत की गारंटी। तो दोस्तों, अब जब आपने द कॉम्पाउंड इफेक्ट की असली ताकत समझ ली है, अब फैसला आपका है। आप आज क्या करने वाले हैं? क्या आप फिर से वही पुरानी आदतों में लौटेंगे, या आज से हर रोज थोड़ा बेहतर बनने का वादा करेंगे? याद रखिए, छोटे फैसले हर दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आपके रोज के छोटे एक्शन या तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे, या धीरे धीरे उस मौके से दूर कर देंगे जो आपका हो सकता था। तो आज से कुछ छोटा लेकिन सही कीजिए। रोज सिर्फ 15 मिनट अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में लगाइए। हर दिन 5 पन्ने किताब पढ़िए। हर हफ्ते एक नया पॉजिटिव हैबिट अडॉप्ट कीजिए। हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग कीजिए, और रोज खुद से ये वादा कीजिए कि मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। क्योंकि याद रखिए, आपका फ्यूचर आज के एक्शन से बनता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपना कंपाउंड इफेक्ट शुरू कर रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी पावरफुल किताबों से आपको जीवन बदलने वाले सीक्रेट्स बताते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखिए, छोटे छोटे कदम बड़ी कामयाबी की नींव होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।